नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शुद्धवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी का संदेश। और इसमें महाप्रभु को बल्लवाचार्य जी ने, वल्लभ भट्ट ने अपने घरों में निमंत्रण किए और नौका में चढ़ा के उन्होंने आड़ेल गांव तथा आड़ेल गांव जो प्रयाग में जमुना जी के उस पार है तो ले गए। महाप्रभु के साथ रूप गोस्वामी पाद, अनुपम जी भी गए और बलभद्र भट्टाचार्य आदि है ना, महाप्रभु के पार्षद जन भी गए। तो जमुना के जल देख के, जमुना की जल श्यामल वर्ण की होती है ना, और चिक्कन है ना, चमकपना होती है। जमुना की जल देख के महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और छलांग लगा दी, जमुना जी में छलांग लगा दी, नौका से छलांग लगा दी। तो भाई अब नौका से छलांग लगा दी तो सब लोग डर गए। जल्दी जल्दी करके महाप्रभु को कैसे भी करके उठाए नौका के ऊपर। तो कभी भी प्रेमाविष्ट रहे, महाप्रभु नौका के ऊपर ही नाचने लगे, दोनों हाथ उठा उठा के नाच। अब नौका के ऊपर नाचेंगे तो नौका तो हिलेगी, कभी इधर लुढ़कती कभी उधर लुढ़कती। तो नौका में जल भरने लगे तो सब और डर गए। कैसे भी करके महाप्रभु को शांत करके वल्लभाचार्य ने अपने घरों में लाए और स्नान करने के लिए खुद उनके साथ ही रहे, है ना। दोपहर के आने किए और प्रसादम की बंदोबस्त हुई, व्यवस्था हुई। महाप्रभु जब भोजन कर लिए तो उनके शेष पात्र उनके फिर रूप गोस्वामी पाद को और अनुपम जी को भी मिले, है ना। अनुपम जी को भी प्राप्ति हुई। तो और फिर बल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु को फिर चरण दबाने लगे। तो महाप्रभु ने कहे जी आप प्रसाद पाके आओ, है ना, मेरा चरण दबाने की आपको जरूरत नहीं। तो उसी समय महाप्रभु आराम से वहां पर बल्लभाचार्य के घर पे, है ना, उसी गांव में रहे। उसी समय वहां पर रघुपति उपाध्याय करके एक भक्त पहुंचे। रघुपति उपाध्याय बिहार के हैं, ये तिरुहिता जिले के हैं। तो तिरुहिता जिले 4 जगहों के मिलन है जो तिरुहिता बोलते हैं। सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को मिलाकर बना है। ये 4 जिलों है ना, तिरुहिता या तिरुहिता बिहार के 4 जिलों। तो उपाध्याय भक्त थे, है ना, वैष्णव है। और तो वो आके महाप्रभु को प्रणाम किए। महाप्रभु कृष्णमती रहूं करके उनको आशीर्वाद प्रदान किए। तो ऐसा कृष्णमती रस
मतिस्थु, ऐसे सुन के रघुपति उपाध्याय बड़े आनंदित हुए, है ना। तो समस्त कृष्ण भक्त जन और किसी कृष्ण भक्त को कोई आचार्यों ने उसको आशीर्वाद दी, कृष्ण मतिस्तु, तो वैष्णव तो आनंदित होता ही ना, जो मेरे को आशीर्वाद मिल गई, है ना। तो महाप्रभु कहने लगे जो आप कुछ कृष्ण के बारे में बताओ, है ना, कृष्ण के बारे में बताओ, कहो कृष्ण रो वर्णन, कृष्ण के बारे में आप बताइए। तो रघुपति उपाध्याय ने खुद श्लोक रचना की थी, उसमें से अपने निजी रचनाओं से उन्होंने पढ़ने लगे। तो ये श्लोक है, ये रघुपति उपाध्याय के द्वारा ये श्लोक बाद में रूप गोस्वामी पाद ने पद्यावली में सम्मिलित कर लिया था। ये श्लोक है, हम पढ़ते हैं इसको, है ना। रघुपति उपाध्याय भगवान कृष्ण के किस प्रकार वर्णन किए हैं, किस प्रकार वर्णन। निज कृत कृष्ण लीला श्लोक पढ़िल, सुनी महाप्रभुर महा प्रेमावेश होइल। तो ये श्लोक सुन के महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए, है ना, प्रेमाविष्ट। बहुत सुंदर श्लोक है ये। सुतिम परे शीतिमितरे भारत मन्ने भजन्तु भवविधा, अहम इव नंदम वंदे जस्यालिंदे परम ब्रह्मम्। श्रुतिम परे क्षितिमितरे भारत मन्ने भजन्तु भवविता, अहम इह नंदम वंदे जस्यालिंदे परम ब्रह्म। श्रुतिमत परे श्रुतिमया परे क्षितिमितरे भारत मन्ने भजन्तु भवविता, अहमिह नन्दं वन्दे जस्यालिंदे परम ब्रह्म। श्रुतिम अपरे श्रुतिम इतरे। रघुपति उपाध्याय सुनाए, क्या सुनाए उन्होंने, इस भौतिक अस्तित्व में भयभीत लोग वैदिक साहित्य की पूजा करते। श्रुतिम अपरे, कोई वैदिक साहित्य, सब लोग डरा हुआ ना भौतिक संसार, आहार निद्रा भय मैथुनम च, है ना, समन्वयेतात प्रसूभि नराना। तो चार चीज है, सब में है, पशु में है तो मनुष्यों में है, उसमें से है भय, आहार निद्रा भय मैथुनम च। तो भय एक चीज है, सब लोग डरता है, सब डरे हुए। तो भाई कोई डर के कोई वेद को पूजा करता है, श्रुति में परे, कोई तो स्मृति की भी पूजा करते हैं, वैदिक साहित्य के बाद पुराण आदि की जो भी है, उपसिद्धांत आदि की, है ना, उसकी भी पूजा करते हैं जो वैदिक साहित्य के उपसिद्धांत है। तो कुछ महाभारत की पूजा करते हैं, श्रुति में परे स्थिति में तरे भारत मन्ने भजंत, कोई भारत महाभारत की पूजा करते हैं। भवभीता, डर के मारे कोई वैदिक साहित्य को पूजा करते, कोई स्मृति की पूजा करते। स्मृति माने वैदिक साहित्य की पूरक, वैदिक साहित्य से निकलने वाले चीज, है ना। और कोई तो भारत महाभारत की पूजा करते। भजन्तु भवभीता, अहम इह नंदम वंदे, और मैं क्या करता हूँ, लोग कुछ भी करे करने दो, जो डर के मारे जो कुछ करे करने दो, किंतु मैं तो कृष्ण के पिता, अहम इह नंदम वंदे, मैं तो भगवान कृष्ण की पिता नंद बाबा की वंदना करता हूँ। नंदम वंदे, नंदराज की, है ना, महाराज नंद की पूजा करता हूँ, महाराज नंद की पूजा करता हूँ। जस्या अलिंदे परम ब्रह्म, जिनके अलिंद आंगन में परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खेल रहे हैं। जस्या अलिंदे, जिनके आंगन में
परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम सत्य भगवान खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। ये सुतिम परे क्षितिमितरे भारत मन्ये भजन्तु भवभीता अहं इह नन्दां वन्दे जस्यालिन्दे परम ब्रह्म। मैं तो नंद महाराज की पूजा करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हीं के प्रांगण में तो वो देखो परम सत्य है ना, परम ब्रह्म भगवान कृष्ण खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलते हैं ना, खूब खेलते हैं भगवान कृष्ण, खूब खेले अपने नंद बाबा के नंदालय में है ना। छोटा कान्हा कभी तो बछड़े के पीछे पीछे भागते थे, बछड़े की पूंछ पकड़ लेंगे, और बछड़ा जानते ना, बछड़ा कितने फुर्तीले होते हैं, बछड़े को थोड़ी सी स्पर्श कर दो उसमें तो छलांग लगा देता हो, और उसके पूंछ पकड़ लो, और पूंछ पकड़ते तो बछड़ा तो गोली की तरफ भागने की कोशिश, और इतना ढीठ है कि इसने छोड़ता ही नहीं है, जब भाई लुढ़क जाए इतना तेजी से भगा के ले जाता, छोटी सी कद की है और लुढ़क जाएंगे, किंतु पकड़ के रखेगा एकदम, है ना। और दोनों माताएं इतने खुश होते हैं ये देख के, बच्चों की इस खेल को देख के, कभी कृष्ण को कभी दाऊ की, है ना, यशोदा मैया और रोहिणी माता दोनों ही खिल खिला के हंसते, और बच्चे के और बछड़े तो भाई जब बछड़े की पूंछ पकड़ लोगे, बछड़े एक जगह ने बछड़े तो पूंछ छुड़ाना चाहते हैं तो वो छलांग लगाता और भागता तेजी से, वो छोड़ना नहीं चाहता और लड़खड़ाता, वही लुढ़क के चले जाते हैं भगवान, है ना। एक तो ये खेल है। और क्या, कभी कभी पिता की, नंद बाबा की पादुका को चरणों में धारण, पादुका चरण में धारण करके कृष्ण लेके आ रहे, ये दृश्य है। भगवान जब फल वाली आई, फल ले लो बोल के आए, तो कृष्ण अपने दोनों हाथों में अनाज लेके आए ना, है ना, जो उसके बदले में मेरे को फल दे दो, है ना। तो ये दृश्य, और क्या खेल है। और जब और छोटे मैंने एकदम थे, तब आपने गांव में देखे ना, जो बच्चे लोग मिट्टी पे चौक से या मिट्टी से, कलर वाली मिट्टी से, कलरफुल वाली मिट्टी से घर बनाते हैं, घर बना के ना उसमें छलांग लगाते हैं, है ना। जैसे उसको क्या बोलते, हिंदी टर्म नहीं है, बंगाल में तो खूब खेलते, बंगाल बिहार उड़ीसा में बच्चे लोग खूब खेलते, तो वो खेल खेलते थे। और क्या खेलेंगे, और भगवान क्या क्या खेलते हैं कृष्ण, है ना, खिलखिलाते हंसते हुए भागते थे, कभी कभी बछड़े के पीछे भागेंगे, गाय के पीछे भागेंगे, है ना, पूंछ पकड़ने के लिए प्रयास करेंगे, वो वाला खेलते। और क्या क्या खेला आप लोगों को याद आता है, कृष्ण किस प्रकार खेलते। तब तो गोप सखा अभी तैयार नहीं हुई, अभी तो बहुत छोटा है ना, घर के प्रांगण में खेलते, घर के प्रांगण में। तो रघुपति उपाध्याय कहते, वो जो देखो नंद बाबा के घरों के प्रांगण में खेल रहे हैं ना कृष्ण, मैं इसी नंद बाबा की पूजा करता हूँ, मेरे को और किसी चीज को नहीं पूजा करना, क्योंकि उन्हीं के घरों में तो खेल रहे हैं परम ब्रह्म कृष्ण। तो इसलिए नंद बाबा को मैं पूजा करता हूँ, नंद बाबा की पूजा करता हूँ। आगे कहो, प्रभु वाक्य उपाध्याय कइलो, रघुपति उपाध्याय नमस्कार कइलो। जब महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से और अधिक सुनाने के लिए कहा, तो उसने तुरंत ही महाप्रभु को नमस्कार किया और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। कम प्रति कथयितुमि से संप्रति को बा प्रतीतिमायुतु, गोपति तनया कुंजे गोपो बधुटी विटम ब्रह्म। आगे कहते हैं, मैं किससे कहूं और कौन मेरा बातों में विश्वास करेंगे। कम प्रति कथयितुम, मैं किससे कहूं, है ना, किससे कहूं। और इससे संप्रति कबा प्रति प्रतीतम, और मैं बोलूं भी, बताऊं तो कौन विश्वास करेगा, कोई ना विश्वास करेगा मेरी बातों को। तो भाई प्रश्न आता है, जी आप बता क्या चाहते हो,
क्या बात चाहते हो? गोपति तनया कुंजे गोप बधुटी वीतम ब्रह्म। क्या है? गोपति सूर्यदेव की तनया पुत्री जमुना कुंज। तो गोपति तनया कुंज, गोपति सूर्यदेव को गोपति भी कहलाते हैं। तनया उनके पुत्री जमुना जी, कालिंदी जी, कुंज तट के कुंज में। तो सूर्यदेव के तनया, सूर्यदेव के पुत्री जमुना जी के तट के कुंज में गोप बधुटी, गोपियों की बीटम शिकारी ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जमुना नदी के तट पर गोपियों के साथ कुंज में विहार कर रहे हैं। कुंज में विहार कर रहे, कौन विश्वास करेंगे? परम ब्रह्म भगवान तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, जिसके भ्रुकुटी मात्र से पूरे संसार संचालित होता है, जो जन्म में जो सृष्टि रचते हैं, पालन करते हैं और संहार के भी कारण हैं, जो समस्त कारणों के कारण है ना, सबके। तो वो परम ब्रह्म ग्वाला बन के गोपियों के साथ कुंज में विहार कर रहे हैं। और वो कुंज कहाँ है? जमुना नदी के तट पे कुंज में विहार कर रहे। ऐसा मैं बोलूं तो कोई विश्वास करेंगे? है ना? किससे बोलूं मैं ये बात? मैं किसको बोलने जाऊं? और कौन मेरा बातों को विश्वास करेंगे? जो परम ब्रह्म इस प्रकार आचरण कर रहे हैं, है ना, ऐसा कौन बोले? प्रभु कहते हो पढ़ कृष्ण लीला, प्रेमावेशे प्रभुर देह मनो आउला। चैतन्य महाप्रभु जब रघुपति उपाध्याय से सुने ये दोनों श्लोक, तो श्री कृष्ण के लीलाओं के विषय में कहता रहो। महाप्रभु कहने लगे, कहते रहो, बोलते रहो, कृष्ण कथा बोलते रहो, बोलो। जैसे जब कृष्ण कथा शुरुआत हो जाते हैं ना, तब हम सुनते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं ना। सुनते समय ही चली जाती, पता ही नहीं चलता, है ना, पता ही नहीं। भागवत में तो सुखदेव महाराज एक दिन की गोचारण लीलाओं की वर्णन किए, रोज की तो किए, है ना, एक दिन के लगभग कुछ दिनों की वर्णन किए। तो भगवान की कितनी सुंदर लीला है। विशेष करके जैसे नंद आलय से निकलेंगे तो आगे तो सारे बछड़े हैं, है ना, आगे बछड़े हैं या गाय है, और पीछे सब भगवान कृष्ण, दाऊ भैया दोनों, और सारे गोप सखाई। तो कानों में कुंडल है, गले में मालाई है, यशोदा मैया ने खूब पहनाया, काना को सजा के, है ना, स्नान आदि करा के, चंदनों की फोंटा से सजाए, कपड़े पहनाए, बाल बना के दिए, मुकुट पहने, मोर मुकुट पहने, है ना, हर चीज, है ना। नंद बाबा के पुत्र है, नंद, है ना, नंद बाबा राजा है, ब्रज की राजा के पुत्र है, मजाक थोड़ी है कोई, है ना, और लाडला है यशोदा मैया के। तो भाई क्या सजा के भेजे भगवान को, है ना, खूब सजाए, कमरबंद पहनाए, पीताम्बर रेशमी वस्त्र हैं, और भगवान ने बांसुरी अपने कमरों में खुशाए, एक हाथ में छड़ी भी होगा, बछड़े गाय चराने जा रहे तो इसकी जरूरत है। फिर सिंह है जो ध्वनि करेंगे, आवाज करेंगे, है ना, और क्या लुकुटी है ना, लुकुटिया है, और क्या तो सजाते यशोदा मैया, गोप सखा भी सब पहुंच जाते हैं ना। गोप सखा तो घर में तो रहना ही नहीं उनको, भाई गोचारण करके संध्या के समय आते, कैसे भी करके कृष्ण को छोड़ के नहीं जाना चाहता कोई। तो यशोदा मैया कहते, जाओ घर जाओ, सब घर जाओ, घर क्यों नहीं जाते, जाओ, देर हो गई। जबरदस्ती घर कोई कौन छोड़ना चाहे? भगवान कृष्ण के साथ हो, सखा के रूप में है, मित्र के रूप में है, उसको कौन छोड़े, है ना, कौन छोड़े, है ना।
कोई छोड़ना चाहे बताए। जीव के सबसे सजन है ना, सबसे निकटतम सजन है और सबसे प्यारे सजन है। मैंने हमेशा वो सजन ही रहेंगे, निजी जन रहेंगे। कभी तो सखा के रूप में रहते हैं, कभी प्रभु के रूप में रहते हैं, कभी पुत्र के रूप में रहते हैं, कभी तो प्रियतम के रूप में रहते हैं, है ना। और हमेशा ही जीव के लिए तो वो हमेशा ही परम हितैषी है। सुदेह सर्वदेही नाम, सुहृद सर्वदेही नाम, है ना। सुहृद सर्वदेही नाम, सुहृद है, सब देह के लिए मित्र है ना। सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, और कीड़े मकोड़े, ऊर्ध्व लोकों के वासी, सबके लिए वो सुहृद है। सुहृद मित्र है, परम प्रिय मित्र है ना। और पुत्र के रूप में अद्भुत पुत्र है, और प्रियतम के रूप में भी अद्भुत प्रियतम है, अद्भुत प्रेम करने वाले। हर तरह, हर संबंध को एकदम सुचारू रूप से संपादन करते हैं और निभाते भी हैं, है ना कृष्ण। तो कौन छोड़े उनको। रात हो जाता था तो घर जाओ सब, घर क्यों नहीं जाते तुम लोग। अच्छा घर तो चले गए, और घर जाको कृष्ण को याद आता, खूब याद आते। माँ को सुनाते हैं, कान्हा ने ये किया, कान्हा ने वो किया, कान्हा ने ये किया, कान्हा ने वो नहीं किया, ऐसी छलांग लगाया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। बोलने के लिए अनेकों कथाएं हैं। तो माँ ने फिर कुछ सुनाते हैं, है ना। माँ भी फिर कुछ सुनाते हैं। तो ब्रजवासी जन क्या सुनाए, कृष्ण के बारे में सुनाएंगे। वो गोप सखा तो खुद आपने वर्णन किए पूरा दिन की चर्चा, और माँ से भी कृष्ण के बारे में सुने। तो सपने में भी क्या सुनेंगे, सपने में भी क्या देखेंगे, कृष्ण को ही देखता होगे। ये तो प्रियजन है कृष्ण के, गोलोकवासी हैं सब, है ना। हम लोगों की तरह थोड़ी है, हमारे सपने में तो और कुछ आता है, हम तो और कुछ सोचते हैं, बातें हम और कुछ करते हैं। ये लोग बाकी कुछ क्यों बात करेंगे, है ना, क्यों बात करेंगे। तो कृष्ण के बारे में बात करेंगे। और 4 बज गए, एकदम उठ खड़े हुए और कैसे भी जल्दी तैयार कृष्ण नंद बाबा के घर की तरफ जाना। पूछेंगे क्यों भागना, को कान्हा है ना, कान्हा को देखे भी ना रहा ना जाए, है ना। देखे भी ना रहा ना जाए, और देख लिया तो रहा ना जाए देखे भी ना रहा ना जाए, है ना। कृष्ण ओझल है आंखों से, कैसे रहेंगे। और कृष्ण को देख लिए तो कैसे रहेंगे, है ना। कृष्ण के बिना रहा ना जाए, और कृष्ण देखे तो रहा ना जाए। कृष्ण दर्शन लालसा, है ना। कृष्ण दर्शनों की लालसा है। तो अंधेरा रहते तो भाई बिजली के आलो तो था नहीं, जे भाई रास्ते में तो लैंप पोस्ट लगा हुआ, तो रात 4 बजे निकले तो पहुंच जाएंगे, उससे क्या होगा। ऐसा तो था नहीं, गांव है, ब्रज है ना। और सुबह रात के समय लोग चलो ठीक है, दिया बत्ती भी जला लिए। इतने भोर कौन जलाए, कौन काम शुरू करे। और घर पे कोई कुछ काम शुरू भी किए तो उसके अपनी छोटी सी दिया हो तो उसके रोशनी रास्ते में जाके थोड़ी पड़ेंगे, नहीं पड़ता है। अंधेरे में लुढ़कते हुए मैंने गड्ढे में पांव गिरे पहुंचना है नंद बाबा के घर, क्योंकि कान्हा तो जाग जाएंगे ना, दर्शन हो जाए ना, देखे भी ना रहा ना जाए, और देखने के बाद रहा ना जाए। तो सब आके कृष्ण की तरफ झांकते, है ना, देखते थे कृष्ण को। तो जसोदा मैया उठा दिए, अब कृष्ण तैयार हो रहा है। तो गोप सखा लोग भी तैयार करते हैं ना, हमने देखा ना, बड़े सुंदर श्रील प्रभुपाद के शिष्य जनों ने क्या सुंदर अद्भुत सब चित्र बनाए, जो गोलोक की झांकी, ब्रज की झांकियों को प्रस्तुत करते हैं, है ना। कोई उचक के छिपके देखते हैं, जे सीधा घुस जाऊं तो जसोदा मैया लगाएगा डांट, क्या रे रात को नहीं छोड़ोगे कान्हा को, और सुबह होते तो आंखों में नींद नहीं क्या तुम लोगों के पास, है ना, सोना धोना नहीं आता, है ना। क्या करे बेचारा, जीवन तो वहां अटका हुआ है ना, पता है ना। जिससे जो प्रेम करते हैं, जो स्नेह करते हैं, है ना, तो सारी भावनाएं, हृदय की सारी चित्त वृत्ति
सब कुछ मानो कि वहीं रुका हुआ है ना। होता है ना, हमने जब कहानी सुनते हैं ना बचपन में, जे एक रानी थी, उसकी जान एक तोते के अंदर रहा करता था, है ना, ऐसे कहानी सुनते थे ना, याद है ना आपको। वो उसकी जो जीवन है ना, उसकी जो धड़कने है उस तोते के अंदर है। तो भाई उस तोते को कैसे भी पकड़ो तो फिर उस रानी को आप मार सकते हो, रानी तो पहुंच सकते, इस प्रकार कथाएं चलती है ना, हम सुने हैं ना बचपन में। इस तरह सब सारे गुप्त सखाओं की तो धड़कने वहां पर है। वो बेचारा क्या करे, बेबस है, जंत्रवत चलते थे, रहा ना जाए। हे कृष्ण, आपके बिना रहा ना जाए। और एक बार देख लिए तो तब भी रहा ना जाए, है ना। कितना सुंदर समय बीतते होंगे नहीं। भगवान कृष्ण अपने प्रियजनों के साथ ही खूब मस्करा करते, खूब मजाक करते, है ना। तो पहुंच गए सब, कोई तो यशोदा मैया ने तो कैसे भी कुछ बना के ठीक ठाक रखे। तो अब बच्चों की टोलियों को बता दिया, अब आप लोग सजाओ। सजाना क्या है, जो सजा के मैया ने करके ठीक ठाक करके रखा, वो बिगड़ना है इन लोगों का। बिगड़ना। यशोदा मैया कहते मैंने तो तैयारी कर दिया, देखो आप लोग भी, तो हम आ जाएं। तो कहते आ जाओ सब। यशोदा मैया आज्ञा दे दे, सब आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब तो कान्हा तैयार हो गए, अब शुरुआत होने वाला, और पूर्व दिगंत में लालिमा छाने ही वाले हैं, अब सूर्य उगने ही वाले हैं। अब यशोदा मैया ने अपने दाऊ भैया को अब सिखा रहे हैं, कान्हा को जमुना जी के बहुत नजदीक जाने मत दो, पेड़ में ना चढ़ जाए, कुएं में ना झके, तालाबों में ना घुस जाए, पत्थरों के ऊपर ना चढ़ पड़े, है ना, चढ़ जाए। और ये ना खेलता बहुत है, खेलता ही रहता है सारा दिन। इसको ना भूख लगेगा तो भूख, इसको याद दिलाना है, समय पे इसको खिलाना है, ये कलेवा दे रहा हूँ, है ना। तो ऐसे करके यशोदा मैया तो वहां डिक्टेशन दे रहे, दाऊ भैया को समझा रहे, जे इसको तो, ये लाला को समझा के कोई फायदा नहीं, इसको तो कुछ बोलूं तो इसको तो याद रहेगा नहीं, है ना, ये तो करने वाला है ना, इतना चंचल है ये सब भूल जाएगा, है ना, उल्टा करता है। तो दाऊ समझदार है ना, थोड़ा सा समझते हैं। तो दाऊ को यशोदा मैया समझाने के लिए घर के अंदर गए और बोल के गए, कान्हा तैयार है, आप सब लोग अंदर आ जाओ। श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल सब पहुंच गए। कोई तो बाएं चरण पकड़े, कोई घुटना पकड़े, कोई कमर पकड़े, कोई एक हाथ पकड़े, कोई तो सिर पकड़े, कोई कान पकड़े। कुछ कहा ना, ये क्या, ये क्या, वो क्या, वो क्या, वो क्या, ये क्या, वो नहीं, ठीक नहीं करना। पूरे रात तरस गए, कब जाके कान्हा को देखूं और स्पर्श करूं, है ना, कब जाके स्पर्श करूं, है ना, और नजदीक देख पाऊं। तो बोलने के लिए कितनी बातें जमा हो जाती है, होता है ना। जिससे प्यार करता है कोई, कितने तरह तरह की बात करता है, कितने बात करते हैं, है ना। प्रेमिक प्रेमास्पदों के बीचों में कितने हजारों लाखों करोड़ों बातें होती है। हम सब सोचेंगे क्या बात करता होगा इतना, रोज क्या बात करेंगे, है ना। किंतु करते तो है ना, प्रेम है ना उसमें, है ना। सामान्य बातें और ना भी हो, हाथ को पकड़ के हाथों में रख के ही घंटे घंटे बीत सकता है ना। तो गोप सखाजन बेचारा तरस गए, इतना लंबी रात कान्हा के बिना कोई बिताता है भाई, ये बिताता, इतना लंबी रात क्यों दे देते हो आप। अब कान्हा मिल गए, कान्हा के हाथे पकड़ता कोई घुटना पकड़ता है, कोई कंधों के ऊपर हाथ देता है, कोई गले में आलिंगन करना चाहता है, किसी ने गालों के ऊपर हाथ रखता है ना, बालों के ऊपर हाथ रखता है। तो कोई तो दिखते रह जाता है, दिखते रहता है, कृष्ण को दिखते ही रहता है।
कोई कोई खूब बोलता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता, बहुत कुछ ना कुछ बोलते रहता है। अनेकों सखा है और अनेकों सबके भावना तो एक जैसा नहीं है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, किंतु बोलता तो है कुछ, सभी कुछ ना कुछ बोलता है, किंतु सबों की नजर गड़ा हुआ है। आपने कान्हा को देख रहा है, इतना लंबी रात है ना, देखे बिना कैसे बीते। ये तो गोप सखाई है, ये तो गोप सखाई है ना, ये तो गोप सखाई। आप चले जा रहे हैं, है ना, आगे आगे चले जा रहे, आगे आगे बछड़े हैं, गाय हैं, चले जा रहे गोचारण। गोचारण के लिए कभी तो भांडीर वन, कभी माट गांव, है ना माट गांव, है ना। जब छोटे थे कृष्ण, जब बछड़े चराते थे तो माट गांव के आसपास ही ज्यादा से समय बिताए, बहुत दूर दूर नहीं जाया करते थे, दूर दूर नहीं जाया करते थे, है ना। जमुना के इस पार है ना माट गांव, है ना, इस तरफ है, इस तरफ है। कैसे करके अतिक्रम करते थे पता नहीं, किंतु माट गांव के ऊपर वर्णन बहुत ज्यादा है ना। और भांडीर वन के आसपास, वृंदावन में तो वृंदावन तो वन हुआ करता था। अब तो अनेकों मकान और घर और मंदिर और आश्रम में बना हुआ, तो बहुत नजदीक ही रहते थे बच्चे सब। बछड़े चराते थे ना, गाय चराने के लिए गोप लोग तो आग दूर दूर चले जाते, बछड़े बाद में चराया जाता है, मैंने बाद में छोड़ा जाता है, और गाय आने से पहले बछड़े को वापस ले आना पड़ता है। तो आप सोचो, लगभग कभी कभी 8 बजे, 7:30 8 बजे जाते थे और 12 बजे तक वापस आ जाना, 12-1 बजे तक वापस आना। किंतु गाय चराने वाले तो सुबह जाएंगे एकदम 6 बजे सूर्य उठने से, और एकदम संध्या के समय तक। जब भगवान जब गोचारण किए तब तो इस तरह से है। तो छोटे छोटे, आज छोटा है, मैंने रघुपति उपाध्याय की जो वर्णन है बेसिकली छोटे कृष्ण से लेके बड़े कृष्ण तक भी महाप्रभु को वर्णन करके दिए। तो हम ही बता रहे थे जब भगवान किस प्रकार खेलते थे। तो चले जा रहे, खूब बातें करते, है ना, चुपचाप कोई नहीं, अनेकों बात करेंगे, अनेकों बात। क्या बात करेंगे, मानो कि भाई अब रात को तो सोए तो था, अब बात करने के लिए इतना बातें क्या है। तो सुबल आके कहे, कैसे दिखने लग रहा हूं मैं कान्हा, मैं कैसे लगता हूँ दिखने में, मेरे को कैसे सजा, देखो मेरा देखो, मेरा गाल देखो, मेरा बाल देखो, मेरा चाल देखो, है ना, मेरी भंगिमाई देखो, मैं कैसे चलता हूँ। तो भगवान कृष्ण कहेंगे एकदम परफेक्ट, सुंदर, है ना, बहुत अच्छा, है ना। हाथों की भंगिमाओं से आपको इशारा करके दिखाएंगे जो एकदम मित्र, आपके जैसा तो कोई नहीं, कोई ना, है ना, कोई ना। तो ठीक है, फिर दूसरा ऐसे करेंगे, तीसरे ऐसे करेंगे। कभी कभी भगवान बड़े आनंदित है तो अपना नाचना शुरू करते हैं, थिरक के नाचना शुरू करते हैं ना। तो नाचने के बाद चरण विन्यासों के बाद पूछते हैं, मित्र मैं कैसे नाचा हूँ, नाचने में कैसे मेरा नृत्य कला है, बताओ, आप सब बताओ। सब कहते बहुत, क्या अद्भुत सुंदर है। इस तरह से नाच रहे थे मधुमंगल। तो फिर नाचों की जो भगवान ने नाचे हैं, किस प्रकार भंगिमाई दिखे, उसकी अनुकरण करते थे, है ना। तो कर नहीं पाते थे तो सारे गोप सखा ठाठा करके हंसते थे, है ना। तो आनंद, है ना, आनंद मग्न थे। तो भगवान को खेलने के लिए उस समय तो क्रिकेट और बॉल और फुटबॉल ये सब ना थे, खेलने के लिए अनेकों तरह के। कभी कभी आंवला हाथ में पकड़ के रखते, कहते हैं बताओ, छुड़ा के दिखाओ कितना आंवला मैं पकड़े, 1 पकड़े, 2 पकड़े, 4 पकड़े, 1 है ना। और फिर ज्यादा से खेल तो पहलवानी करने के लिए, माने हाथों में हाथे ठुक के, ताल ठुक के, सिर में सिर को लगा के बैल की तरह लड़ाई करते थे। माने कौन किसको धक्का देके पीछे धकेल सकते हो। तीनों लोगों के अधीश्य जिनके भ्रुकुटी मात्र से सारे संसार त्रस्त हो जाए। श्रीराम कहते, कान्हा आपने पांव की उंगली दबा के रख, नहीं तो जाके पीछे धकेल के गिरा दूंगा तेरे को। भगवान हार भी जाते थे, कभी हारे भी, खूब हारे को पीछे हट गए, है ना।
तो किस प्रकार खेल होगी, सोचो किस प्रकार खेल होगी। इसी दृश्य को देख के आकाश मार्ग में समस्त देवता, ऊर्ध्व लोकवासी कितना आनंदित होते होंगे, है ना। सुखदेव महाराज, आपने परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाते समय कुछ कुछ चीजों को वर्णन भी किए हैं। हमारे अनेकों भक्त आचार्यों जनों ने, है ना, अपने 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 प्रेम के आंखों से, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, भक्तियों की आंखों से ये सब दृश्य, है ना, ये सब दृश्य को देखे भी है और वर्णन भी किया है ना, वर्णन भी किया है। उन्हीं से रघुपति उपाध्याय भी खुद रचना है दोनों। जी बताओ, कोई मैं क्या बोलूं, मैं लोगों को क्या बोलूं भी तो कोई विश्वास करेगा? बताओ। ये जो परम ब्रह्म है ना, भगवान, परम भगवान, ईश्वरों के ईश्वर, वो तो गोतनया है ना, इसमें शब्द है, इसमें क्या शब्द है, यह शब्द है गोपति तनया कुंज। गोपति हैं सूर्यदेव, उसकी पुत्री कालिंदी जमुना जी, उसके कुंज में गोपी के साथ, है ना, विहार कर रहे हैं, है ना। गोपी माने तो ग्वालिनी हुई। कहाँ परम भगवान, वो ग्वाला बन गए और एक ग्वालिनी के पीछे कुंज में विहार करे। ऐसा मैं बातें बोलूं और बोलूं भी तो विश्वास कौन करेगा? कौन करेगा? ऐसा कोई विश्वास करेगा? प्रभु कहते हो पड़े कृष्ण लीला, प्रेमावेशे प्रभुर देह मनो आउला। चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से अनुरोध किया कि वह श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में कहता रहे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत आनंद प्राप्ति हुई। महाप्रभु के तो और बोलो और बोलो और थोड़ी सी आगे बताओ, है ना। इस तरह महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गई और उनका मन तथा शरीर शिथिल पड़ गए। हमारे मन तथा शरीर सदैव भौतिक कार्य में लगे रहते, इसलिए प्रभुपाद लिखते, हम सबों के मन और शरीर भौतिक कार्य में लगा रहता है। जब उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर सक्रिय बनाया जाता है तब ये भौतिक स्तर पर शिथिल पड़ जाते हैं, है ना। आध्यात्मिक विषय वस्तु हो, है ना, आध्यात्मिक विषय वस्तु हो, आध्यात्मिक विषय वस्तु का श्रवण हो तो फिर हमने भौतिक संसार के प्रति शिथिल हो जाता है ना। फिर हमारे भौतिक संसार के प्रति, भौतिक विषय वस्तु के ऊपर शिथिल होने लगता है ना। ये है। तो महाप्रभु देह मन आउला, तो शिथिल पड़ने लगे, है ना, शरीर शिथिल। प्रेम देखी उपाध्याय हईल चमत्कार, मनुष्य नहीं कृष्ण करिल निर्धार। रघुपति उपाध्याय ने चैतन्य महाप्रभु के भाव लक्षण को देखे तो उसे यह निश्चित हो गया कि महाप्रभु मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं, यह कृष्ण करिल निर्धार। उन्होंने अनुमान लगाया ये साक्षात कृष्ण है, ये तो सामान्य मनुष्य नहीं है। प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मान काय, प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मान काय। महाप्रभु पूछे हे उपाध्याय, श्रेष्ठ मान तुम समझते हो काय क्या है? तुम्हारा मत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हस्ती कौन है? प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मान काय, श्याम परमम रूपम कहे उपाध्याय। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु रघुपति उपाध्याय से पूछ रहे तुम्हारे मत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हस्ती कौन है? श्रेष्ठ मान तुम समझते हो काय क्या? श्याम सुंदर भगवान कृष्ण एवं निस्संदेह परम रूपम परम सुंदर कहे उत्तर दिया उपाध्याय, रघुपति उपाध्याय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से पूछा तुम्हारे मत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हस्ती कौन है? रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया भगवान श्याम सुंदर ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है।
सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। एक सेकंड है, इस श्लोक के शब्द देखते, एक सेकंड रखो। ये है शिशु मध्य लीला 19 चैप्टर है ना, ये 19.101 नहीं, प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मान काई, श्याम परम रूपम कहे उपाध्याय। ये इसमें हिंदी अनुवाद गलत है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए हस्ती शब्द तो है ही नहीं। तो रघुनाथ उपाध्याय से महाप्रभु पूछे, आपकी मत से सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? सबसे सुंदर क्या चीज है? सबसे सुंदर क्या चीज? ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। श्रेष्ठ मान का है, माने सबसे, आप क्या मानते हो सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? ये विषय वस्तु है। हस्ती शब्द क्यों है पता नहीं मेरे को, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें हिंदी के अनुवाद में। तो महाप्रभु की प्रश्न है, जे रघुपति आपके मत से सर्वश्रेष्ठ क्या चीज है ना? तो श्याम परमम रूपम कहे उपाध्याय। रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, भगवान श्याम सुंदर ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। श्याम सुंदर सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। श्याम रूपे वासस्थान श्रेष्ठ मानुकाई, पूरी मधुपुरी बरा कहे उपाध्याय, है ना? तो महाप्रभु आगे, कृष्ण के समस्त धामों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? ये फिर प्रश्न महाप्रभु पूछे। तो ठीक है, सबसे सुंदर क्या है इस संसार में या समस्त संसारों में? सर्वश्रेष्ठ क्या है? वो श्याम सुंदर के रूप है ना? श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर सबसे सुंदर व्यक्ति, सर्वोत्तम सुंदर है ना? अनुपम, अनुपम सुंदरता है कृष्ण में, है ना? इस श्लोक के ऊपर कल पढ़ते हैं ना, और कुछ थोड़ी सी, है ना? भगवान के रूप के वर्णन, जो सबसे सुंदर है, श्याम परमम रूपम कहे उपाध्याय, है ना? भगवान श्याम सुंदर ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। महाप्रभु पूछे, तो श्याम सुंदर की अनेकों धाम है ना? अनेकों धाम है, रहने की जगह अनेक है उनकी, तो कौन सा धाम को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हो? उपाध्याय कहते हैं, मधुपुरी अर्थात मथुरा धाम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। मथुरापुरी, है ना? पूरी मधुपुरी बड़ा कहे उपाध्याय, पूरी मधुपुरी बड़ा कहे उपाध्याय। मधुपुरी, मथुरा या मधुबन, है ना? तो ये सबसे भगवान यहाँ पर हमेशा ही विराजमान रहते हैं। एक तो गोलोक में कृष्ण हमेशा ही रहते हैं, और मथुरा में नित्य विराजमान है कृष्ण, नित्य विराजमान रहते हैं। उनके जन्म स्थान है सबसे, और उनके प्यारे जगह है कृष्ण के। कृष्ण कभी भी हमेशा यहाँ पर विराजमान रहते। श्रील प्रभुपाद ने को तात्पर्य में ये लाइन यूज की, और बाकी यहाँ पर भी ये वर्णन हुई। तो सबसे सुंदर सर्वश्रेष्ठ चीज, वस्तु या व्यक्ति कौन है? तो श्याम सुंदर है ना? और उनमें जितने भी धाम है, रहने की जगह, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है मधुपुरी तथा मथुरा, है ना? मथुरा। तो इसके ऊपर तात्पर्य है श्लोक के ऊपर, इसके ऊपर आलोचना करेंगे थोड़ी सी, है ना? इसको बहुत जल्दी जल्दी नहीं निकल जाएंगे, है ना? आप सब लोग भी थोड़ा सा सोचिएगा इसके ऊपर। भगवान कृष्ण की कोई भी लीला बचपन की आपको याद है तो आप ऐड कर सकते हैं, और नंद बाबा के प्रांगण में खेलते हुए कृष्ण की कोई भी झांकी आपके मनों में उदय होती है तो आप वर्णन कर सकते हैं। तो इस श्लोक हम समझ पाएंगे
तो रघुपति उपाध्याय कहते हैं लोग तो कोई तो श्रुति को पूजा करे, वेद को पूजा करे, वेदांत आदि को पूजा करे, स्मृति को पूजा करे, कोई महाभारत के पूजा करे, किंतु मैं तो नंद बाबा को पूजा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के प्रांगणों में वो परम ब्रह्म देखो कान्हा के रूप में खेल रहे है ना, खेल रहे हैं। तो नंद बाबा की वजह से ही ना हम कृष्ण को कान्हा को खेलते हुए प्राप्त किए है ना, इस ब्रज धाम में है ना। तो इसलिए मेरी पूजा की योग्य तो नंद बाबा है ना, नंद बाबा है, अनक धुंध है, नंद बाबा है, नंद बाबा। सचमुच क्या भाग्य है ना, भगवान छोटे से बच्चे के रूप में खेले किसी जगह पे और खूब खेले है ना, खूब किलकारी देके हंसते थे, हाथों में ताली बजाते हुए घूमते थे चरखी की तरफ, कभी कभी तो गोल गोल घूमते थे, इसको चक्री कहते हैं ना, चक्री। कभी कभी आंख बंद कर देंगे, कपड़े से बांध दो और खेलना है, आप ढूंढ के दिखाओ या टच करके दिखाओ, तो वो भी खेल है ना, वो भी खेल होता था है ना। और क्या क्या खेलते होंगे कृष्ण, छिपान छिपी खेल चलता है, जाके पीछे छिप जाएंगे कृष्ण है ना, ढूंढ के निकालो उनको, ढूंढ के निकालो, या दूसरे कोई छिपा है तो उनको भगवान कृष्ण चारों तरफ देख रहा होगा, ढूंढ रहे होंगे है ना। बचपन की लीलाई गोलोक में नहीं होती, गोलोक में तो भगवान 16 साल की उम्र में रहते हैं ना, बचपन की लीला तो भूम वृंदावन में संभव है, नंद बाबा के प्रांगण में ही संभव है, ये यहाँ पर इसी जगह पे, इसी वृंदावन में। इसलिए तो रघुपति उपाध्याय कहते हैं मैं तो नंद बाबा को पूजा करना चाहता हूँ, नंद बाबा को प्रणाम करना चाहता हूँ है ना, नंद बाबा को प्रणाम करता हूँ है ना, नंद बाबा को प्रणाम करता हूँ, नंद बाबा को करता हूँ। अहम इह नंदम वंदे जस्यालिंदे परम ब्रह्म, जस्यालिंदे। फिर महाप्रभु आगे आगे पूछे अब और बताओ और बताओ और बताओ। तो ये श्लोक हमने यहाँ तक पढ़े हैं ना, इसको हमने तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद को और थोड़ी थोड़ी करके वर्णन करेंगे इसको, इस श्लोक को निकलने के मन नहीं आज, ठीक है। श्याम अवयव परम अमरूप, श्याम 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 श्यामम श्यामम एव परमम रूपम, श्यामम एव परमम रूपम, श्यामम एव परमम रूपम है ना। जरासंध ने अनेकों राजाओं को बंदी बनाए थे और काल कोठरी में डाले थे है ना, और खाना वाना कुछ नहीं देता था, भूखा रखता था, और वो गिन गिन के इकट्ठा कर रहे थे। 1008 ऐसे कोई राजा होंगे तो भगवान शिव के सामने वो बलि देना था उसको, वो राक्षस है ना, उसको तो वही धंधा है, जो भी है तंत्र मंत्र के उपासक होते हैं ना लोग, ऐसे बलि देते हैं, नर बलि देते हैं ना, तो इकट्ठा कर रहा था सब बंदी। तो अब राजा लोगों पता नहीं उन लोगों को भाग्य जाग उठी हो कि भगवान कृष्ण के बारे में सुन पाए या सुने होंगे, तो आप बंदी दशाओं में वो भगवान कृष्ण को याद करने लगे है ना, उनके रूप की याद करने लगे। तो वो उस विपरीत परिस्थितियों में उन सबों को करने के लिए और कुछ था नहीं, जीने की तो आशा छोड़ दिए थे जे, तो उन्होंने प्रार्थनाएं शुरू कर दी जी, इस समय बचाने वाले तो एक ही व्यक्ति है ना, तो वो बचाई तो बचाई। तो प्रार्थना करते करते कृष्ण के रूपों में उनके मति हो गई सबको है ना, भागवत में बड़ी सुंदर वर्णन है ना उसको। तो जब भगवान आए और जब भीम और ये सब आए और जरासंध मारा गया, जरासंध के पुत्र को राजा बनाए, तो भगवान आके इस बंदीशाला में राजा सबों को छुड़ा रहे थे। तो भगवान को इन लोगों ने पहले नहीं देखे थे, कृष्ण को पहले नहीं देखे, अब देखे। तो कहते हैं जे हम जब बंदी दशाओं में थे तो हे प्रभु आपके बारे में हम जितनी हमने श्रवण किए थे
और जितने सुंदर हमारे मनों में आपने जागृत हुए थे, हमारे हृदय पटल पे आपकी रूप माधुरी हमने धारण कर पाए थे, आप तो उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है, उससे भी ज्यादा सुंदर है ना। भगवान की सुंदरता नित्य नवीन होती है, वर्धन होती है। भक्तों की प्रेम की स्तरों के हिसाब से कृष्ण की सुंदरता वर्धन होती है। जैसे भौतिक संसार में एक व्यक्ति हम जानते हैं सुंदर है, उसके नाक कितनी है, उनकी आंखें इस तरह है, तो वो परिवर्तन होता नहीं, वो कोई भी देखे तो उस तरह ही देखेगा। किंतु कृष्ण की सुंदरता भक्तों की भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। भक्तों की प्रेम के स्तर किस प्रकार है, कितनी गंभीरता है, उतने उसके मुताबिक कृष्ण की सुंदरताओं की वर्धन होती है ना, वर्धन होती है। तो कोई तो कुछ देखता है, कोई तो कुछ देखता है, कोई तो और कुछ देखता है। श्यामम एव परमम रूपम, है ना। श्याम सुंदर यही तो रूप है। जो भी संसार में कोई भी रूपवान है, सबसे सुंदर रूप तो श्यामम एव परमम रूपम, श्यामम एव परमम रूपम, श्यामम एव परमम रूपम। भगवान श्याम सुंदर कितने सुंदर है, जो वर्णन अभी तक हुई भागवत में, गीता आदियों में, हमारे शास्त्रों में, आने वाले दिनों में भगवान के और भी सुंदर सुंदर भक्त आएंगे, तो उन लोगों की वर्णन में और सुंदरता ज्ञापन होगी, और सुंदर वर्धन होगी, है ना, और सुंदर सुंदर रूप में उसकी वर्णन होगी। आज तक जो वर्णन हुई वो तो हुई, वो तो है ही है, इससे भी ज्यादा और वर्णन होगी, है ना। हर युगों में, हर समयों में कृष्ण की सुंदरताओं की वर्धन होती है। इसलिए आप ऐसा मत सोचो जे हम बहुत सुन लेंगे, समस्त प्रेमी जनों से श्याम सुंदर के रूप के बारे में सुन ले तो आगे तो फिर और क्या सुने, है ना। अब तो वर्णन हो ही गए। देखो, मोर मुकुट धारण करेंगे, कानों में कुंडल होगी, गले में बलमालाई होगी, हाथों में बाजूबंद है, बालाई धारण किए, उंगली में अंगूठिया है, कमर बंद है, उनमें किंकिनिया है ना, नूपुर बांधा है, और पीताम्बर पहने हैं। तो यही तो वर्णन है ना, और क्या वर्णन होगी। श्यामम एव परमम रूपम, श्यामम एव परमम रूपम, है ना। आप याद कीजिए लाइन को, और याद करते करते सो जाइए, है ना। आप कुछ सपने में हो सकता है आपको दिखाई पड़े, ना भी पड़े, जो भी हो आप कल बताएंगे भगवान हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर है ना। कुछ तो आप बताएंगे, एक एक करके जोड़ना, ठीक है। कल हम इसी श्लोक से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील कविराज गोस्वामी की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं श्री बोल रही हूँ। हाँ जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। बोलो बोलो श्री जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि कान्हा लोगों के टाइम पे स्कूल नहीं होता था क्या? हमारे टाइम में हमें इतना पढ़ना पड़ता है, उनके में बस 10-15 साल बस खेलते रहते थे। हाँ, सही बोले। नहीं, वो तो भाई ग्वाला के घर के बच्चे है ना, स्कूल में कौन दाखिला करेगा। वहां पर कोई गुरुकुल नहीं था। जब मथुरा आए, जब कंस को मारने के बाद माता पिता को कारागार से छुड़ाए, तो भगवान को पढ़ने के लिए उज्जैन भेजे, है ना। तब भगवान पढ़ने गए, इससे पहले पढ़ाई नहीं किए। ग्वाला के घरों के बच्चे बछड़े चराएंगे, गाय चराएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, पढ़ने के लिए कहाँ भेजेंगे, उतनी सामर्थ्य है नहीं, और था ही नहीं स्कूल, बिल्कुल स्कूल नहीं था, तो स्कूल नहीं जाते थे। स्कूल आपको स्कूल जाना पड़ रहा है।
मतलब प्रभु जी वो पूरी जिंदगी बस खेलते रहते थे? नहीं 10-11 साल तक खेले, जब तक वृंदावन में रहे तब खेले। जब मथुरा आए तो फिर पढ़ने के लिए गए उज्जैन में पढ़ाई करने के लिए गए, है ना, उज्जैन में पढ़ने के लिए गए। किंतु वृंदावन में तो खेले, पढ़ाई नहीं किए, ठीक है ना, वृंदावन में पढ़ाई नहीं की। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। प्रभु जी ये भगवान कृष्ण कुंजों में विहार करते। कुंज माने छोटी छोटी गलियां इनकी, यमुना नदी के पास की कुंज नहीं, कुंज मैंने लता गुल्म आदियों में घिरे हुए जगह है जहाँ, और उसमें से छोटी सी माने आप निवृत्त माने एकांत में भगवान कृष्ण राधा कृष्ण बैठ सके, बाहर से दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, और वो लता और गुल्म से ढका हुआ रहता है जगह, है ना। ये कुंज है ये। और फिर इसमें जोग माया आदि सब उससे इशारा से इसको बनाते भी थे, जैसे आप छोटा सा कुटिया जैसा बन जाते थे, जैसे सैया सोने की जगह हुआ करता था, उसमें खिड़की होती थी, उसमें फूलों की बना हुआ, उसमें दरवाजा होती है, सजावटी होती है उसमें बहुत सुंदर सुंदर। एक कुंज की वर्णन ये सब हमारे गोस्वामी जनों ने अपने बाकी ग्रंथों में वर्णन किया। हमने ग्रंथ पढ़ रहे थे ना, क्या कौन सा बुक पढ़ रहे थे हमने, जो अष्टयाम लीला है ना, तो उसमें भी कुंज की वर्णन। तो कुंज मीन्स निवृत्त स्थान है जो लता गुल्मों से ढका हुआ है, जिसमें एकांत में राधा कृष्ण अपने विहार कर सके, अपने वार्तालाप कर पाए, और जिसमें कोई बाधा ना हो। तो ये कुंज है माता जी। और ये जमुना जी के तट पे अनेकों कुंज हुआ करता था, है ना, अनेकों कुंज हुआ करता था। हरे कृष्ण। ठीक है, हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल।